Hi everyone. So in this video, we'll talk about problem C, silly substitution of the recent Kickstart round H. Okay. So let's open the problem statement. Okay. Problem statement काफी simple सा है. You are given a string S of length n, which consists of digits from 0 to 9. Now you do the following operation on the string in the order given. ठीक है. Order is actually important. First of all, you will say find all substrings 0, 1. Replace each of them with 2. कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें पूरी स्ट्रिंग में लेट्स से यहाँ पे 0, 1 मिल गया, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप यही है, और यहाँ पे भी लेट्स से 0, 1 मिल गया, तुम क्या करोगे कि ये 0, 1 को पकड़ोगे और इसको 2 से रिप्लेस कर दोगे, बाकी की स्ट्रिंग सेम रहेगी. तो ये फर्स्ट मतलब तुम्हें करना है ऑर्डर में. उसके बाद फिर तुम ऑल सब स्ट्रिंग फाइंड करोगे जो कि 1, 2 हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप यू विल से ओके फाइंड ऑल द सबस्ट्रिंग्स जो कि 1, 2 हैं और उनको रिप्लेस कर दो 3 से. सिमिलरली 2, 3 को 4 से, मतलब ऑर्डर में करना है, राइट. 3, 4 को 5 से. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग में 0, 1 भी है अभी, फिर कुछ 0, 1 है, फिर 1, 2 भी हैं, फिर कुछ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सारे 0, 1 को पकड़ोगे और इन्हें 2 बनाओगे. अब जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आई उसमें तुम 1, 2 को पकड़ोगे. 1, 2 तो कहीं और भी हो सकते हैं ना. जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी 1 होता इसके पहले, तो ये भी एक 1, 2 बन गया. लेट्स से यहाँ पे भी 1, 2 छुपा बैठा है, तो ये भी एक 1, 2 बन गया. तो अब मैं बोलूँगा कि सेकेंड स्टेप है कि सारे 1, 2 पकड़ो और इनको 3 बनाओ. मतलब अब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, बाकी की स्ट्रिंग सेम रही. प्रॉब्लम का थोड़ा थोड़ा फील आना स्टार्ट हो रहा है. और ऐसे तुम्हें करना है अप टू 8, 9. तो 0 पे मतलब एक सर्कुलर टाइप का बनेगा कि जैसे 1, 2 है तो वो 3 जा रहा है, 2, 3 है तो वो 2, 3 है तो वो 4 जा रहा है, 3, 4 है तो 5 जा रहा है. सिमिलरली 8, 9 जो है वो 0 बनेगा. 8, 9 जो है वो 0 बनेगा और 9, 0 जो है वो 1 बनेगा. तो ऐसे तुम्हारे पास 10 ऑर्डर्स हैं, 10 ऑपरेशंस हैं जो तुम ऑर्डर में ही परफॉर्म करोगे. ठीक है. मतलब तुमने स्टार्ट किया 0, 1 से देखा, फिर 1, 2 देखे, फिर 2, 3 देखे और तुम रिप्लेस करते जा रहे हो, स्ट्रिंग को चेंज करते जा रहे हो. Now you repeat this process in the same given order until none of the above operation change the string. It means let's say अब तुम्हारी स्ट्रिंग ऐसी बन चुकी है कि तुमने ये ऑर्डर अप्लाई किया, मतलब तुमने फर्स्ट ऑपरेशन किया, कोई चेंज ही नहीं आया क्योंकि तुम्हें 0, 1 मिला ही नहीं. तुमने ये ऑपरेशन किया, फिर कोई चेंज ही नहीं आया. ऐसे करते करते तुम यहाँ तक आए, कोई चेंज ही नहीं आया. तुम बोलोगे मैंने 10 ऑपरेशन कर लिए, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप प्रोसेस ख़त्म कर देंगे. ठीक है. अगर कोई भी एक चेंज आता है, लेट्स से कि मैं 0, 1 से स्टार्ट किया, कोई चेंज नहीं आया, बट मैं 3, 4 पे एक चेंज आया, मतलब मेरे को 3, 4 पे मिला, तो मैं फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करूँगा देखने के लिए. अभी बात समझ में आएगी धीरे धीरे जब हम आगे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ईजी नहीं है. अच्छा लंबा डिस्कशन हो सकता है इस पर. तो यू रिपीट दिस प्रोसेस इन द सेम गिवन ऑर्डर अंटिल, ये तो पढ़ लिया, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ एस इज़ 1, 2 देन वी डू नॉट स्टॉप एट ऑपरेशन 1. वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 0, 1 तो नहीं होगा. लेट्स से अगर एस इज 1, 2, ओनली 1, 2 ही है, तो तुमने बोला ठीक है मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, 0, 1 चेक करूंगा. मैंने बोला कि 0, 1 तो है नहीं, स्टॉप कर दो प्रोसेस. मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, पहले 10 को मौका दो इस ऑर्डर में. अगर किसी से भी चेंज नहीं आता है फिर बंद कर देना प्रोसेस, राइट. अब मैं बोला कि ठीक है 0, 1 से तो कुछ नहीं हुआ, 1, 2 चेक करो. तुमने बोला यस 1, 2 तो है यार. तो मैंने बोला हाँ 1, 2 है, तो फिर इसको 3 पे चेंज करना ही पड़ेगा. ठीक है. और तुम्हारा स्ट्रिंग जो है वो 3 बन गया. अब 3 से तो तुम कुछ कर नहीं सकते, सिंगल कैरेक्टर है, तो तुम्हें यहाँ पे रोकना पड़ेगा. ठीक है. या नाउ वी कैन सी दैट द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज फर्दर नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी रिपीट द अबव प्रोसेस. क्योंकि एक बार 3 बन गया तो अब 0, 1 भी नहीं मिल सकता, 1, 2 भी, क्योंकि 2 लेंथ के स्ट्रिंग्स है ना. अगर तुम देखोगे कि पैटर्न क्या है ये सारे सब स्ट्रिंग्स का, कि सबसे पहले तो x है यहाँ पे, फिर यहाँ पे x+1 है. अगर तुम्हें x और x+1 मिलता है, और इन इन मतलब एकदम जनरली, क्योंकि अब 9 और 0 तो x और x+1 नहीं है, तो मैं बोलूँगा अगर x और x+1 मॉड्यूली 10 है, मतलब 9
और 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 मॉडुली 10 कितना हो गया 0। तो अगर x और x + 1 मॉडुली 10 मिलता है तो तुम इसे चेंज कर सकते हो किस पे चेंज करोगे? 0 1 था तो 2 पे कर रहे थे राइट। मैं बोलूँगा कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है +2, मतलब अगर 1 2 है तो तुम 3 पे कर रहे हो, मतलब 1 से 3 कितना है 2 कैरेक्टर्स दूर है ना। मैं बोलूँगा कि ये x + 2 मॉडुली 10 होगा। मॉडुली फिर से क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब तुम 8 9 कर रहे हो तो वही किस पे चेंज हो रहा है 8 + 2 विच इज़ 10, बट 10 का मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि डिजिट्स हैं, तो 0 पे चेंज हो रहा है। समझ आ रही है ना बात? ओके, अब तो थिंग इज हमें बताना क्या है ये तो बताओ। तुम्हें बताना ये है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दी है, तुम ये प्रोसेस किए जा रहे हो इस ऑर्डर में, जब तक किए जा रहे हो जब तक कोई चेंज नहीं आ रहा है, दसों को मौका देने के बाद भी। और तुम्हें वो बताना है कि अब ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस होगी स्ट्रिंग, और कभी ऐसी स्ट्रिंग बन जाएगी कि अब कुछ चेंज नहीं आ रही, तो तुम्हें वो जो प्रोसेस टर्मिनेट करके जो स्ट्रिंग बनी राइट रिड्यूस्ड वाली, वो तुम्हें प्रिंट करनी है। आई नो कि अभी ठीक है नहीं भी आ रहा समझ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, सैम्पल्स पे चलते हैं। मैंने बोला ओके, मैंने बोला ओके, फर्स्ट सैम्पल देखते हैं। तो 0 1 2 है स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है 0 1 ढूंढो, जितने भी 0 1 है। मैंने बोला यार ये 0 1 है, और मैंने बोला इसको चेंज करो। 0 1 किस में चेंज होगा 2 में। मैंने बोला स्ट्रिंग बन गई 2 2। अब 2 2 बन गई तो x और x + 1 वाली चीज़ें तो मिल नहीं सकती, तो मैंने बोला बस यही है स्ट्रिंग। करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय 0 1 4 5। 0 1 4 5 मैंने बोला ओके 0 1 ढूंढो। तुमने बोला यार 0 1 तो है, तो मैंने बोला ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 1 2। 1 2 तो नहीं मिल रहा, 2 3 वो भी नहीं मिल रहा, 3 4 वो भी नहीं मिल रहा, 4 5 मिल रहा है, 4 5 तो मिल रहा है। तो मैंने बोला ओके इसको चेंज करो किसमें 6 में, तो ये बन गया 2 6। तो आंसर आ गया 2 6। आ रही है ना समझ में बात? सिमिलरली 5 जीरोस हैं, तो 5 जीरोस हैं तो इनका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें x और x + 1 mod 10 ढूंढने हैं एडजेसेंट, और उस ऑर्डर में ढूंढने हैं राइट 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3। अब इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये स्ट्रिंग ऐसी की ऐसी रह जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। मैंने बोला 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1। मैंने बोला कि 0 1 ढूंढो। मैंने बोला हाँ यार 0 1 तो है यहाँ पे। मैंने बोला इसको चेंज कर दो, किस में चेंज होगा ये 2 में। मैंने बोला इसको चेंज कर देंगे 2 में। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 1 2 ढूंढना राइट। 0 1 तुमने कंप्लीट किया ना एक बार में, तो अब 1 2 ढूंढो। मैंने बोला यार 1 2 तो मिल रहा है, तो मैंने बोला 1 2 मिल रहा है तो उसको 3 से चेंज कर दो राइट। मैंने बोला 1 2 मिल रहा है तो 3 से चेंज कर दो, यही तो करना है। मैंने बोला 2 3 ढूंढो, 2 3 1 2 की चांस हो गई, अब 2 3 की चांस है। तुमने बोला यार 2 3 भी मिल रहा है, तो मैंने बोला मिल रहा है तो क्या करना है तुम्हें पता है, इसको हटाओ, और 2 3 है तो 4 बन जाएगा राइट। मतलब ऐसा ही हो रहा है 0 1 2 बनता है, मतलब ये ऐसा सीक्वेंस में है ना 0 1 2 1 2 3 बनता है, 1 2 फिर 3 है ना। ओके, अभी ये प्रोसेस और अभी ख़त्म नहीं हुई है स्ट्रिंग, अभी चल रही है प्रोसेस। मैंने बोला 3 4 की चांस है, तो 3 4 मिल गया, यहाँ पे आ गया 5, फिर 4 5 मिल गया, यहाँ पे आ गया 6, 5 6 मिल गया, यहाँ पे आ गया 7, 6 7 मिल गया, यहाँ पे आ गया 8। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही प्रोसेस है। 7 8 मिल गया तो यहाँ पे आ गया 9, 8 9 मिल गया, यहाँ पे आ गया 0, और 9 0 मिल गया। 9 0 भी एक स्ट्रिंग है अगर तुम्हें पता हो तो, लास्ट में देखो 9 0 है तो तुम्हें 1 से चेंज करनी है। 9 0 मिल गया तो तुम बोलोगे 1 से चेंज कर दो, तो आंसर आएगा 1। देख रहे हो ना, मतलब इतनी बड़ी स्ट्रिंग थी और ये रिड्यूस होकर 1 पे आ गई। ओके, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब क्लियर हो गया होगा। तो अभी अप्रोच डिस्कस करते हैं यार कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे राइट, हाउ टू अप्रोच दिस। तो डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा मैं, मतलब थोड़ा हम सोचेंगे कि कैसे अप्रोच किया जा सकता है इसको। सबसे पहला तो एक ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर तुम किसी भी टू लेंथ सबस्ट्रिंग को पकड़ रहे हो, अगर जो तुम्हें मिल रहा है, तो तुम किसी भी टू लेंथ सबस्ट्रिंग को राइट x और x + 1 मॉड्यूली 10 को तुम एक कैरेक्टर में चेंज कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे x + 2 mod 10 कर रहे हो। इससे ऑब्जर्वेशन क्या पता चल रही है? इससे ऑब्जर्वेशन ये पता चल रही है कि कहीं पे भी टू लेंथ स्ट्रिंग थी
तुम उसको रिड्यूस करके वन लेंथ स्ट्रिंग में कर दे रहे हो। ओके, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेट्स से एक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं टोटल, मतलब मान लो कैपिटल एन टोटल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो अगर हर एक ऑपरेशन में एक बार स्ट्रिंग की लेंथ छोटी हो गई तो एन ऑपरेशंस में एन बार छोटी हो जाएगी। और अगर लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ एन थी तो मैं बोलूंगा कि एटमोस्ट एन माइनस वन ऑपरेशन ही कर पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 है, तो मैंने बोला ठीक है, तुमने क्या किया, ये दोनों को पकड़ा, मान लो 0 1 आ गया यहाँ पे, और एक में चेंज किया, तो मैंने बोला कि ये लास्ट बंदे को हटाया तुमने, तो एक ऑपरेशन हो गया। फिर तुमने इन दोनों को पकड़ा, मान लो कि यहाँ पे 1 2 आ गया होगा, ठीक है, अभी मान लो बस। फिर तुमने क्या किया कि ये दो लोगों को एक में चेंज किया, एक में चेंज किया मतलब एक को हटा दिया, राइट? तो मैंने बोला इसको हटा दिया, तुमने एक और ऑपरेशन कर लिया। सिमिलरली तुमने इसको हटाया, एक और ऑपरेशन कर लिया, इसको हटाया, एक और ऑपरेशन कर लिया। कितने ऑपरेशन कर पाए तुम? 4 ऑपरेशन कर पाए ना एटमोस्ट। अब तो एक ही बंदा बच गया है, इसको कुछ नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज कि हर ऑपरेशन से स्ट्रिंग रिड्यूस हो रही है, और ये रिड्यूस होते होते एटमोस्ट वर्स्ट केस में कहाँ तक जाएगा? जब एक कैरेक्टर बच जाएगा वहीं तक जाएगा, राइट? तो मैं बोलूंगा कि n माइनस वन ऑपरेशन ही पॉसिबल है वर्स्ट केस में, कि यार इतने सारे ऑपरेशन हो रहे हैं बस। तो मैंने बोला ठीक है कि मेरे ऑर्डर ऑफ n में ही ऑपरेशन होंगे, वेयर n इज साइज ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने बोला ठीक है, सही सोच रहे हो अभी। अब तुमने बोला कि हर ऑपरेशन में हमें करना क्या है? हर ऑपरेशन में हमें तो यही ढूंढना है ना कि सबसे पहले 0 1 सारे ढूंढो, फिर 1 2 सारे ढूंढो, फिर 2 3 सारे ढूंढो। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, मैं यही करूंगा। मैं सबसे पहले 0 1 ढूंढूंगा पूरी स्ट्रिंग में। लेट्स से यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे 0 1। अब मैं स्ट्रिंग को चेंज करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1 2 को ढूंढना। तो मैं बोलूँगा जितने भी 1 2 हैं उनको ढूंढो, उनको चेंज करो। तुमने बोला कि यार अप्रोच तो सही लग रही है, एक्चुअली अप्रोच सही है, बट द पॉइंट इज कि फॉर डूइंग वन ऑपरेशन हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग। ऐसा सोचो कि अगर तुम्हें सिर्फ एक ही 0 1 मिलता है, बट तुमने तो पूरा एरे आइट्रेट कर दिया ना उसके लिए, तो एक ऑपरेशन तुम ऑर्डर ऑफ n में कर पा रहे हो, राइट? है ना? जैसे अगर तुमने 0 1 ढूंढना था, तुमने बोला कि मैं पूरे एरे में ढूंढूंगा, पूरे 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 एरे में ढूंढूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अब 0 1 के लिए तुम पूरा एरे का चक्कर लगा रहे हो, इसका मतलब है कि एक ऑपरेशन अगर होता भी है तो तुमने ऑर्डर ऑफ n टाइम खर्च कर दिया उसके लिए। और मैं बोलूँगा कितने ऑपरेशन हो सकते हैं ऐसे? वो भी ऑर्डर ऑफ n हो सकते हैं। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? हर ऑपरेशन के लिए अगर तुम पूरे एरे का चक्कर लगा रहे हो तो n ऑपरेशंस के लिए तुम n स्क्वायर टोटल हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो बट द थिंग इज कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, n काफ़ी बड़ा है, मतलब n log n तक एक्सेप्टेबल है, n स्क्वायर नहीं चल पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में मेन पार्ट होता है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोचना चाहिए कि यार एटलीस्ट मैं सॉल्व तो कर पाऊँ प्रॉब्लम को, ऑप्टिमाइज वाला बाद में देख लेंगे, बट सॉल्व तो हो जाए एटलीस्ट। तो मैंने बोला हाँ, सॉल्व तो हो जाएगी इधर से। अब इस प्रॉब्लम में, राइट, इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में गलती क्या है? मतलब गलती मतलब मेरा नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि मुझे अगर 0 1 के सारे इंडेक्सेस जानने हैं, कि सबस्ट्रिंग जो 0 1 आ रही है, तो मुझे पूरे एरे का चक्कर लगाना पड़ रहा है, राइट? ये गलती गलती नहीं है, मतलब ये नुकसान है। क्या हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो मैं बोला ओके, लेट्स थिंक। मैंने बोला कि क्या करते हैं, देखो कि मुझे तो जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे 0 1 के सारे वो चाहिए इंडेक्सेस जहाँ पे 0 1 स्टार्ट हो रहा है, राइट? लेट्स से कि स्ट्रिंग अगर तुम्हारा 1 2 3 0 1 2 3 0 1 है, तो मैं बोलूँगा कि 0 1 जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये दो इंडेक्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से 0 1 स्टार्ट हो रहा है, राइट? अब किसी तरह ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या कि ये 0 1, ये जो दो इंडेक्सेस हैं मुझे जल्दी से मिल जाए, मतलब मुझे पूरे एरे का चक्कर ना काटना पड़े, राइट?
तो मैंने बोला कि ओके, मैंने बोला ओके एक काम करते हैं, तुम्हें कौन कौन सी सब स्ट्रिंग्स की क्वेरी चाहिए? तो मैंने बोला यार कि मुझे इस ऑर्डर में परफॉर्म करना है, 0 1 1 2 2 3 3 4 ऐसे करते हुए। तो मुझे हर बंदे के लिए वो चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसके कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि इसके इक्वल है। तो मैंने बोला ओके, मैंने बोला कि एक काम करते हैं 10 सेट्स बना लेते हैं, सेट्स ऑफ इंडिसेस। और ये 10 सेट्स क्या है? पहला सेट होगा 0 1 के लिए, दूसरा सेट होगा 1 2 के लिए, तीसरा सेट होगा 2 3 के लिए, ऐसे करते करते तुम जाओगे एंड 10th सेट होगा 9 0 के लिए, राइट। और यू कैन से कि जो ज़ीरो ज़ीरो वाला बंदा होगा, ज़ीरो इंडेक्स वाला जो सेट होगा वो 0 1 होगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1। 1 इंडेक्स वाला जो बंदा होगा वो 1 2 होगा, राइट। ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि एज यू कैन सी कि पहला बंदा तो चेंज हो रहा है ना, मतलब 2 फिर 3। तो मैंने बोला कि मैंने 10 सेट्स बना लिए। सेट्स क्या है? सेट्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, यूजुअल चीज़ है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते रहना। मैंने बोला कि मैंने 10 सेट्स बना लिए और 10 सेट्स बनाए, राइट। तो इनके कुछ इंडेक्सेस होंगे, मतलब ऐसे इंडेक्सेस होंगे, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा। मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट सेट है ना जिसका इंडेक्स 0 है, तो मैं इसमें वो वाले, ये सेट है राइट, मैं इसमें वो वाले इंडेक्सेस रखूँगा जो स्ट्रिंग में 0 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरा स्ट्रिंग ये है, लेट्स से 0 1 2 3 0 1, मैं बोलूँगा कि इस वाले सेट में ना ये दो लोगों को रखो। दो लोगों को रखना मतलब इनके इंडेक्सेस को रखो, 0 1 2 3 4 5। मैं बोलूँगा कि यार 0 और 4 को रखो यहाँ पे। मतलब अभी मैं प्री प्रोसेसिंग काइंड ऑफ कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग है तो मैं 10 सेट्स का तो निकाल ही सकता हूँ ना, सिर्फ 10 सेट्स हैं तो मुझे 10 इंटू मतलब 10 बार ही बस जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही निकाल ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि 0 के लिए मैंने निकाल लिया, अभी 1 के लिए निकालो। स्टार्टिंग में अभी मैंने चेंज नहीं किया है, मैं बस निकाल के रख रहा हूँ। अब मैंने बोला कि 1 के लिए क्या है, 1 2 देखना है, तो मैंने बोला 1 2 यहाँ मिल गया तुमको, तो 1 में 1 आ गया। सिमिलरली 2 में क्या आएगा, 2 3, तो मैंने बोला 2 में तुमको 2 3 यहाँ मिल जाएगा, तो मैंने बोला 2 यहाँ रख दो। समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरी देखो दिक्कत ये थी ब्रूट फोर्स में कि अगर मुझे 0 1 के सारे इंडेक्सेस चाहिए तो मैं पूरे एरे का चक्कर काट रहा था, राइट, कि अगर अच्छा 0 1 मिला क्या, 0 1 मिला क्या। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेट्स मेंटेन कर रहा हूँ हर हर सब स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। नाउ 3 4 मिल रहा है क्या तुम्हें, तो तुम बोलोगे नहीं, ये तो एम्प्टी है। तुम्हें इस स्ट्रिंग में 4 5 मिल रहा है, तुम बोलोगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट, इस स्ट्रिंग में। तो मैंने बोला कि और बाकी सब तो अभी एम्प्टी है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो अब प्रॉब्लम में आगे बढ़ सकते हैं हम। अब मैंने बोला ओके, अगर तुम्हारी स्ट्रिंग ये है 0 1 2 3 0 1, तो मैं बोलूँगा मुझे स्टार्ट तो यहीं से करना है, 0 से स्टार्ट करना होगा। मतलब मुझे ऑर्डर में ही चलना है ना, पहले 0 1 हटाना है, फिर कुछ और हटाना है, राइट। अभी प्रॉब्लम एक ट्विस्ट लाता है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है यार कि अगर तुम्हें पता है कि चलो यहाँ पे 0 1 है, तुम्हें पता है ये इंडेक्स भी तुम्हें सेट से पता चल गया। अभी मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से ये 0 के पहले 9 भी था, लेट्स से, और ये 1 के बाद 2 भी था मान लो स्ट्रिंग में, तो तुमने ये जो 9 है ना इसको यहाँ पे काउंट कर लिया होगा, 9 0 में भी किया होगा ना। और ये जो 1 2 है तुमने इसे यहाँ पे भी काउंट किया होगा। अगर ऐसी स्ट्रिंग होती, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक स्ट्रिंग ये होती 9 0 1 2, बस इतनी स्ट्रिंग है, और तुम सेट्स बना रहे हो अपने बेस्ड ऑन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तुम बोलोगे कि सेट 0 मतलब 0 1 कहाँ कहाँ पे है, तुम बोलोगे ये इंडेक्स है, इंडेक्स में रेड से लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3। तुम बोलोगे 0 1 कहाँ कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा कि यार एक ही जगह पे है और वो है 1 पे। सिमिलरली तुम पूछोगे 1 2, तो मैं बोलूँगा वो इस पे 2 पे। तुम पूछोगे 2 3, तो मैं बोलूँगा नहीं है। 3 4 मैं बोलूँगा नहीं है, और मैं बोलूँगा नहीं है नहीं है नहीं है, 9 0 है, एक 9 0 है मेरे पास। इतना समझ आ रहा है? अब मैंने बोला ठीक है,
अगर मैंने ये सेट्स बना लिए, अब मेरा क्या काम है, मुझे 0 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1। अब मेरे पास डायरेक्टली ये पता है, मेरे को इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली, राइट, सेट्स में कि कौन कौन से इंडेक्स है, मुझे पूरे पूरे एरे का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मुझे 1 पे वो मिल जाएगा, बंदा मिल जाएगा जो 0 1 वाला है। मैंने बोला ठीक है, 1 पे 0 1 वाला बंदा है। अब मैं बोला कि किसी तरह इस बंदे को हटाओ और इस बंदे को, मतलब 0 1 को क्या क्या चेंज होगा, 0 1 2 को चेंज होगा ना, 0 1 पकड़ के तुम्हें 2 करना है। तो मैंने बोला ठीक है, हम 1 को हटाएंगे और 0 को 2 कर देंगे। अरे ये बात समझ में? अभी अगर तुम देखोगे ना तो ये स्ट्रिंग चेंज हो गई है, स्ट्रिंग तो चेंज हुई ही है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी 9012, और ये स्ट्रिंग अब ये बन गई है। बट द पॉइंट इज, ये ऑपरेशन करने के बाद, करने के साथ ही साथ तुमने कुछ लोगों को मतलब बिगाड़ दिया है, मतलब उनका रिलेशन बिगाड़ दिया है। यहाँ पे तुमने 9 0 हो रहा था तो तुमने 9 में 0 स्टोर करके रखा, राइट। बट अब तुम 0 1 को लेके जा रहे हो, मतलब 0 की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो 9 और 2 तो बना नहीं सकते ना, फिर 9 का तो 0 के साथ ही बनना चाहिए क्योंकि तुम्हें वही सब स्ट्रिंग चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम लेट्स से 0 1 तुम्हें मिलता है और तुम ऑपरेशन फॉलो भी कर रहे हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी लोगों का तुम, मतलब अगर यहाँ पे रिलेशन है, लेट्स से 9 और 0 का तुमने स्टोर करके रखा है, तो अगर तुम ये ऑपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि ये 0 अब 2 बनने वाला है और अब 9 और 2 का कोई रिलेशन नहीं है। तो तुम्हें, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तुम ये ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम देखो, ये भी देखो कि यार यहाँ पे कोई वो तो नहीं बन रहा था रिलेशन, मतलब 9 0 तो नहीं हो रहा था। अगर हो रहा है तो तुम्हें ये 0 यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट। इट डज मेक सेंस, क्योंकि अभी 9 2 2 बन गया है रे, तो अभी थोड़ी 9 9 मतलब तुम्हें फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा 9 0। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट स्टिल एक बार और देखते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरी स्ट्रिंग है 9 0 1 2, ठीक है, इंडेक्स है 0 1 2 3। मैंने बोला यार कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं हर बार तुमसे पूछ रहा था कि 0 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितनी जगह से स्टार्ट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर एवरी, मतलब हमेशा, मतलब हर बार आइट्रेट करने से अच्छा है मैं सेट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने 10 सेट्स बनाए और जो सेट इंडेक्स 0 पे है वो 0 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि 0 1 कहाँ पे आया है। तो मुझे बताओ 0 सेट क्या स्टोर करेगा, 0 सेट स्टोर करेगा 1 को, सिर्फ 1 इज इंडेक्स, है ना, क्योंकि 0 1 यहाँ पे मिला ना तुम्हें फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करने पे। सिमिलरली 1 ये क्या स्टोर करेगा कि 1 2 कहाँ पे मिला। तो मैं बोला 1 2 कहाँ पे मिल रहा है, तुम बोलोगे यार ओरिजिनल स्ट्रिंग में 1 2 यहाँ मिल रहा है। तो मैंने बोला मिल रहा है तो लिख दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। मैं बोलूँगा 2 3 मिल रहा है क्या, तुम बोलोगे नहीं मिल रहा है। 3 4 मिल रहा है क्या, तुम बोलोगे नहीं मिल रहा है। 4 5 नहीं मिल रहा है। 5 6 नहीं, 7 कब तक नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे नहीं मिल रहा है यहाँ पे लोगों का, ठीक है। बट 9 0 मिल रहा है क्या, मैं बोलूँगा हाँ 9 0 तो है। और 9 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इतना बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा। अभी द पॉइंट इज कि अब मेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि सारे 0 1s को हटाना, राइट, यही फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम बोलता है। बट द थिंग इज कि मैं डायरेक्टली ये 0 1 की एक्सेस तो है मेरे पास कि कहाँ कहाँ पे 0 1 है, बट मैं डायरेक्ट जाके वहाँ पे एकदम ऐसे हटाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शंस भी तो हैं, 9 0 है जो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, 1 2 का भी एक कनेक्शन है जो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। जब मैं 0 1 को हटा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं एक बंदे को तो हटा दे रहा हूँ और एक बंदे की वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब 0 की वैल्यू में 2 बना दे रहा हूँ और 1 को मैं हटा दे रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि मुझे, जब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे करना तो पड़ेगा ही, बट मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशंस बन रहे थे ना, अगर बन रहे हैं तो इनको तोड़ो। इसका ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं कोई सबस्ट्रिंग है, लेट्स से x और x प्लस 1 मॉड्यूली 10, ये सबस्ट्रिंग है और तुम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे बस चेक कर लो कि यहाँ पे लेट्स से a आया है, यहाँ पे b आया है। चेक कर लो कि इनके बीच में वो रिलेशन तो नहीं बन रहा था। रिलेशन मतलब जैसे 0 1 के बीच में, 1 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, समझ रहे हो ना। तो अगर इनके बीच में रिलेशन बन रहा था तो मैं बोलूँगा कि ये ए को सेट में से हटाना है। किस सेट में से हटेगा, ए वाली सेट में से हटेगा,
राइट। मतलब लेट्स से अगर ये ए 8 है और यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 0 था, तो मैं बोलूँगा जब मैं 9 0 को 1 बना रहा हूँ ना, तो मैंने 8 9 का भी स्टोर करके रखा है रिलेशन 8 सेट में, तो मैं वहाँ से हटाऊंगा ये। इसका ये मतलब है कि जब भी तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो रिमूव द अननेसेसरी रिलेशन नाउ, अननेसेसरी रिलेशन, राइट। क्योंकि तुम्हें रियल टाइम में सारे सेट्स की सही सही मतलब वो चाहिए डिस्क्रिप्शन। जैसे कि अगर मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि अच्छा मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ इसको, 9012 था, तो मैं बोला कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन सही दिख रही है, बट जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरा क्या आ गया, 922 आ गया, और मैंने बोला कि चलो ये तो ख़त्म हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बचे यहाँ पे क्योंकि मैंने सारे एग्जीक्यूट कर दिया। बट एक बात बताओ कि ये अब करेंट स्ट्रिंग है, तो क्या ये करेंट स्टेटस है मतलब सेट्स का? आंसर शुड बी नो, क्योंकि 1 1 2 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो तो गायब हो चुका है ना, क्योंकि तुमने 1 को हटा दिया। तो तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा जब भी तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी स्टेप को। तो जो पास में जो नेबर्स वाले लोग होंगे ना, चेक करो कि यहाँ पे रिलेशन बन रहा था क्या, बन रहा था तो फिर तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे कि तुम्हें पता है कि चलो 9012 का रिलेशन बन रहा है, तो तुम बोलोगे कि यार यहाँ से 1 में से 2 हटाओ, 2 हटाओ नहीं, मतलब तुम बोलोगे कि ये जो इंडेक्स है ना, ये कहीं पे भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हटाओ, क्योंकि तुम वैसे भी इस इंडेक्स को हटाने वाले हो। समझ आ रही है ना बात? क्योंकि 0 1 एग्जीक्यूट होगा तो कोई एक ही बचेगा, तो मैं बोलूँगा कि चलो 0 बच रहा है और 1 मैं हटा रहा हूँ किसी तरह। तो अभी जो मेरा एरे है वो कुछ इस तरह से हो गया कि 9 2 1 हट चुका है और 2, अब ये 2 और 2 जो है, 2 का जो राइट है वो 2 बन चुका है, मतलब मैंने 1 हटा दिया है किसी तरह। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें तुम्हें ये भी समझ आ रहा है कि चलो ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट करें तो हमें रिमूव करना पड़ सकते हैं। अच्छा अब तुम ऐसा सोचो कि ओके लेट्स से यहाँ पे 0 1 है, अब ये बन के क्या बनेगा 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, लेट्स से ये स्ट्रिंग थी। अब मैं बोलूँगा कि सेट 0 में तो 0 है, बाकी सब जगह 0 है, राइट, क्योंकि 0 1 तो तुम्हें मिल गया, 1 2 नहीं मिला, 2 3 नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँगा कि जब तुम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, अब यहाँ पे नए कनेक्शंस भी बन गए, मतलब ऊपर टूट भी सकते थे कनेक्शन, तो टूटे। फिर जब तुमने इसको अपडेट किया ना, एज यू कैन सी अब 2 और 3 का एक कनेक्शन, कि 2 और 3 जस्ट x और x+1 है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि बिफोर एग्जीक्यूशन चेक करो कोई कनेक्शन टूट तो नहीं रहा है, अगर टूट रहा है तो सेट्स में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रियल टाइम में सेट्स की सही वैल्यूज चाहिए हर सेट की, राइट। अगर तुम ये मतलब ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सिमिलरली जब तुमने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया, अब चेक करो कि कोई रिलेशंस बन रहे हैं क्या। अगर मान लो कि स्ट्रिंग 1013 होती, तो मैं बोलता 0 1 मिल गया, 0 1 मिल गया, इसको 2 बना दो, ये 1 है ये 3 है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बन गए, 1 2 मिल गया तुमको, राइट, और 2 3 मिल गया है तुमको। समझ आ रही है बात? तो तुम्हें 1 को अपडेट करना पड़ेगा विद दिस इंडेक्स, तुम्हें 2 को भी अपडेट करना पड़ेगा, इसका जो भी इंडेक्स था। लेट्स से कि अगर ये 2 है तो ये यहाँ पे भी 2 रहेगा, क्योंकि तुमने इसको उड़ाया है, और इसका इंडेक्स तो 3 रहेगा। सॉरी 0 1 है तो ये यहाँ पे इंडेक्स 1 रहेगा, सॉरी 2 इंडेक्स वाले को उड़ा दिया है तुमने। अब उड़ाएंगे कैसे वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि हमें सेट्स अपडेट करना पड़ेंगे, राइट, ये एक टास्क है हमारा। जब भी हम किसी भी 0 1 को अगर हटा के 2 कर रहे हैं, तो हमें पहले तो देखना पड़ेंगे कि ऊपर कोई रिलेशंस थे क्या, थे तो उनको हटाओ। फिर जब तुमने अपडेट कर दिया तो कोई रिलेशंस नए बने क्या, बने तो उनको फिर जोड़ दो, राइट। तो इतना तो हमें समझ आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि हम स्टोर कैसे करेंगे, मतलब ये चीज़ें मैं तो बोल रहा हूँ कि हटा देंगे, बट कैसे हटाएंगे। लेट्स से कि ये है 1013, मैंने बोला कि जब मैं वो मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैंने सेट्स बना लिए, राइट। तो सेट्स में 0 में आ जाएगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 में क्या आ जाएगा कि 0 1 के पोजीशंस क्या क्या है, मैंने बोला 1 है, और किसी की कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं मिल रहा है। मैंने बोला ठीक है, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस स्टार्ट किया कि 0 से स्टार्ट किया, राइट, 0 1 से ही प्रोसेस स्टार्ट करना है। मैंने बोला ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो,
एग्जीक्यूट करो मतलब 2 बन जाएगा 0 1 की जगह। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस बंदे को मैं हटाऊंगा और इस बंदे को 2 से बढ़ा दूंगा। इसका मतलब है कि ये बंदा अभी 2 बन गया है, ये हट चुका है, ये 1 है, ये 3 है, और अब इसका राइट ये हो गया है, इसका लेफ्ट तो यही रहा। सिमिलरली इसका राइट ये हो गया है, इसका लेफ्ट ये हो गया है। थोड़ा फील आ रही है कि ये कैसे हटेंगे? द आंसर इज, कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स, कोई डेटा स्ट्रक्चर पता है क्या इसमें डिलीशन इंसर्शन जल्दी जल्दी होता है? डिलीशन एक्चुअली, और ये ऐसे आपस में फिर बॉन्ड बन जाते हैं। द आंसर इज लिंक लिस्ट। तो वी विल बी यूजिंग लिंक लिस्ट बिकॉज हमें हटाना पड़ेंगे ना लोगों को, और फिर ऐसे करके बॉन्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। बॉन्ड्स मतलब ये वो वाला बॉन्ड नहीं है, ये भी सिर्फ लिंक्डइन का, वो लिंक्डइन का नहीं यार, सॉरी, लिंक लिस्ट का वो है, पॉइंटर्स। लिंक लिस्ट में ऐसे ही तो तुम मतलब डिलीट करते हो चीज़ें। पहले लिंक लिस्ट ये थी, से A1 A2 A3 A4। लिंक लिस्ट क्या थी पहले? लिंक लिस्ट ये थी कि ये इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। अगर मुझे A3 को हटाना है तो मैं क्या बोलता हूँ कि A2 का ये वाला इधर लगाओ, A4 का ये वाला इधर लगाओ। समझ आ रहा है ना? तो यही है, मतलब प्रोसेस में यही करना है। ऑप्टिमाइज ऐसे ही होगा कि मेंटेन करो सेट्स रियल टाइम में, और फिर प्रोसेस को रिपीट करते जाओ मतलब पहले तुम ज़ीरो वाले सेट से स्टार्ट करोगे। अब ज़ीरो वाले सेट में तुम्हें पता है कि सही वैल्यूज़ ही हैं, राइट? फिर ज़ीरो वाले सेट से जो भी चेंजेस आ रहे हैं तुम वो करो एग्जीक्यूट करने पे। फिर तुम्हें पता है कि नेक्स्ट जो सेट है 1, ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका होगा अभी करेंट स्ट्रिंग के मुताबिक। ये 1 में पक्का वही लोग होंगे जो सही में 1 0 होंगे अभी स्ट्रिंग, जो करंट स्ट्रिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 0 1 ऊपर एग्जीक्यूट किया तो तुमने मेक श्योर किया है कि मैं वो सारे रिलेशंस, मतलब वो सारे कनेक्शन मतलब वो सारे सेट्स में जो मैं वैल्यूज एंटर कर चुका हूँ जो कि अब नो लॉन्गर वैलिड रहेंगी, वो मैं हटा रहा हूँ, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे 9 होता, तुम बोलते कि मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग में 9 को तो स्टोर कर रखा है, ये 0 इंडेक्स है, ये सेट है, ठीक है, ये यहाँ पे सारे सेट्स हैं। बट तब थिंग इज कि जब तुम 0 1 को एग्जीक्यूट करोगे तो ये 9 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड थोड़ी अब रहेगा। बॉन्ड मतलब लिंक लिस्ट वाला बॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये सबस्ट्रिंग वाला बॉन्ड। ये सबस्ट्रिंग वाला बॉन्ड्स कब होंगे? जब वैल्यू के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक का हो, मतलब 0 1 1 2 2 3। समझ आ रहा है ना? सेट में तो हम वही चूज कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि अगर 9 2 रह जाएगा तो क्या 9 के सेट में 0 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और 9 के सेट में 0 ये इंडिकेट करता है कि तुम्हें 9 0 मिल रहा है यहाँ पे, बट तुम्हें 9 0 नहीं मिल रहा है, तुम्हें 9 0 पहले मिल रहा था। तो दैट्स वाई तुम्हें ये चीज़ जो है यहाँ से हटानी पड़ेगी, सेट्स को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अपडेट सेट्स आफ्टर एवरी ऑपरेशन, राइट? ये तो चीज़ है। अब कोई भी ऑपरेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक ऑपरेशन है x और x+1, तुम इसको हटा रहे हो, तो यहाँ पे अगर a b है तो इनके रिलेशन रिमूव हो सकते हैं, और फिर तुम एक न्यू चीज़ बना रहे हो, लेट्स से वो चीज़ x+2 होगी, तो मैं बोलूँगा कि a b तो है, अब इनके रिलेशन बन भी सकते हैं। तो एटमोस्ट 4 चीज़ें हो सकती है ना, ये कनेक्शन रिमूव करना पड़ रहा है और न्यू कनेक्शन ऐड करना पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि वी नीड टू अपडेट 4 एंट्रीज बस, राइट, आफ्टर ईच ऑपरेशन। ये समझ आ रहा है? सेकेंड थिंग इज वी विल बी यूजिंग लिंक लिस्ट टू स्टोर द एंटायर स्ट्रिंग। लिंक लिस्ट क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते रहना, तो और एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना। लिंक लिस्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? क्योंकि लेट्स से अगर स्ट्रिंग ये है 1 0 1, लेट्स से अगर स्ट्रिंग ये है, ये वाली ले लो, बड़ी वाली ले लो यार, अच्छा हो जाएगा, ये वाली ले लो स्ट्रिंग। तो मैंने बोला ओके, ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं 9 8, अब समय बड़ा थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ, 9 8, और मैं भी थोड़ा सा छोटा ही ले लेते हैं, लेट्स से 3 2 1 0 1। ये तुम्हारी स्ट्रिंग है लेट्स से। तो मैं बोलूँगा, मैं इसको कैसे स्टोर करने वाला हूँ ना, कि ये इंडेक्स है,
0 1 2 3 4, मैं बोलूँगा कि लिंक लिस्ट में 0,3 स्टोर करो। फिर ये 1,2 एक नोड है, फिर ये 2,1 एक नोड है। ये क्या है? पहला वैल्यू क्या है? इंडेक्स। दूसरा वैल्यू क्या है? वैल्यू। फिर ये 3,0 है और ये 4,1 है, और ये एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट मतलब इनके बीच में लिंक लिस्ट वाले जो कनेक्शन होते हैं वो तो रहेंगे। और मैंने सेट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं सेट्स बना के रख रहा हूँ, मैं अपडेट भी कर रहा हूँ रियल टाइम पे, तो सेट्स में सही वैल्यूज़ ही होंगी हर बार, ठीक है। ये थोड़ा सोचना अच्छे से। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगा प्रोसेस। तो मैं स्टार्ट करूँगा किससे? ज़ीरो वाले सेट को देख के। और ज़ीरो वाले सेट में क्या होगा? ये वाला बंदा पड़ा होगा। तो मैं बोलूँगा कि अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, राइट। और 1 0 में वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे कोई सेट्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हटाएंगे कैसे? तो मैं बोलूँगा कि यार ये वाले बंदे को तो पूरा ही हटा दो, इरेज ही कर दो, और इसकी वैल्यू बढ़ा दो 2 से, क्योंकि 0 1 क्या है? 2 पे ही रिड्यूस होगा ना। मतलब अगर तुम्हारी स्ट्रिंग 3 2 1 0 1 है, ये 0 1 तो 2 ही बन रहा होगा ना। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, सही है, तुम ये 1 को तो भूल ही जाओ और ये 0 को बस 2 से बढ़ा दो। 2 से नहीं बढ़ाना है एक्चुअली, हमें x+2 mod 10 करना पड़ेगा। मॉड क्यों? क्योंकि वो डिजिट्स रखनी है ना। मतलब अगर तुम 9,0 करोगे तो इस केस में 9+2 11 थोड़ी लिख दोगे, 1 लिखोगे ना। 9 0 तो 1 पे जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आई नो प्रॉब्लम इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें समझ आए। नाउ अब मेरी प्रोसेस क्या होगी कि मैं इस वाले बंदे को हटाऊंगा, पूरा हटा दूंगा, इसको एकदम भूल जाओ। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें मैं 2 कर दूंगा। तो अब मेरी लिंक लिस्ट क्या दिख रही है? मेरी लिंक लिस्ट दिख रही है 3 2 1 2, करेक्ट। सो आई नीड टू मेंटेन द लिंक लिस्ट एज वेल एज द सेट्स। सेट्स तो तुम्हें पता है कि मैं मेंटेन कैसे कर रहा हूँ, वो 4 ऑपरेशंस कि पहले रिमूव तो नहीं हो रहे हैं और बाद में ऐड तो नहीं हो रहे हैं, राइट। अब इधर यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ये सीन था कि यार तुमने लास्ट वाले 2 उठाए, राइट। बट तुम मुझे एक बात बताओ, लेट्स से ऐसा कुछ है 0 1 9 2, ठीक है। अभी अच्छे से एकदम देखना। मैंने बोला कि सबसे पहले स्ट्रिंग देखते से ही मैं सेट्स बना दूंगा सारे। तो सेट्स 0 वाला बन जाएगा। इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। 0 वाला सेट बनेगा। 0 वाले सेट में क्या आएगा? जितने भी 0 1 सब स्ट्रिंग्स के अकरेंसेज हैं वो लिखो। मैं बोला 0 1 ये वाला है बस। तो और वो स्टार्ट 1 से कर रहा है, तो मैंने बोला कि 0 वाले सेट में तो 1 आया। मैंने बोला ठीक है, 1 वाले सेट में क्या आएगा? तो तुम बोलोगे 1 2, जो स्टार्ट 2 से कर रहा है। 2 वाले सेट में कुछ आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 3 तो है ही नहीं, तो एम्प्टी है। सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा अप टू 8 तक, क्योंकि 8 का सेट भी एम्प्टी रहेगा। तो 8 के सेट के लिए क्या चाहिए? 8 9 चाहिए, तो वो भी नहीं आया। 9 के सेट में क्या आया है? 9 के सेट में क्या आया है? 9 0, वो आ रहा है क्या? मैं बोलूँगा हाँ। ओके, अब मैं अपनी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 0 1 पहले देखना है, करेक्ट। मुझे पता है ना कि मुझे 0 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला येस। अब ऐसा समझो कि ये लोग जो है वो लिंक लिस्ट में स्टोर है, राइट, स्ट्रिंग नहीं है ये। मैंने बोला कि ये जो है वो 0,9 है, ये जो है ये 1,0 है। 1 कहाँ से आ रहा है? इंडेक्स। ये जो है ये 2,1 है, और ये जो है ये 3,2 है। और इनके बीच में वही लिंक लिस्ट वाला कनेक्शन है, आगे पीछे का जो रहता है, राइट। अब मैंने बोला कि ओके, नाउ 0 1 की पोजीशन बताओ मुझे, तो वो सेट बता देगा मुझे 0 1 की कितनी जितनी भी पोजीशन होगी। मैंने बोला यार जो 1 इंडेक्स है ना, वो 0 1 की पोजीशन है। अब यहाँ पे जो है तुम्हें एक चीज़ गौर करनी होगी कि यहाँ पे मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, है ना। बट मुझे जाना कहाँ पे है? मुझे जाना तो एकदम पॉइंटर पे है, नोड के पॉइंटर पे जाना है। तो मैं एक्चुअली मैं एक मैप यूज़ कर रहा हूँ इंटरनली, जो कि इंट को लिस्ट के आइट्रेटर से मैप करेगा, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो और ही ज़्यादा भयानक है, अभी तो मैं दिखाऊंगा। तो इतना इजी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। बट अगर तुम्हें लॉजिक समझ आ रहा है ना, तुम्हें लॉजिक समझ आना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एन ऑपरेशंस हैं, तो हम बस सेट्स को अपडेटेड रख रहे हैं और अपना लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं बोलूँगा कि यार 1 है, 1 वाले नोड पे जाओ।
तो यूजिंग दैट मैप मैं उस पॉइंटर पे चला जाऊंगा। मैं किस पॉइंटर पे चला जाऊंगा? इस पॉइंटर पे चला जाऊंगा मैं। अब मुझे क्या क्या देखना है? मुझे पहले ये देखना है कि ठीक है, अभी इसका वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसको तो मैं बिल्कुल ही हटा रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि ठीक है, क्या इनके बीच में कोई वो है क्या, मतलब सेट्स वाला कनेक्शन है क्या? मैं बोलूँगा हाँ है, क्योंकि यहाँ पे 9 0 मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि यार इसको हटाओ, मैं बोलूँगा इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 9 2 के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने बोला कि मैं इसको भी तो हटाने वाला हूँ, तो इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो तुमने बोला हाँ यार इनके बीच में भी रिलेशन है, 1 2, है ना? तो मैं बोलूँगा इसको भी हटाओ, मैं अपडेट कर रहा हूँ, दिस इज वॉट सेट्स अपडेशन इज। ठीक है, अब मैं बोला ठीक है, अब मैंने बोला कि यार लिंक लिस्ट में से इस लिस्ट को तो पूरा, इस नोड को तो पूरा डिलीट ही कर दो, और इसका वैल्यू 2 से बढ़ा दो। तो अब लिंक लिस्ट क्या हो गई है मुझे बताओ? लिंक लिस्ट हो गई है 0,9, ये हो जाएगा 1,2। इसका इंडेक्स सेम ही रहेगा राइट, क्योंकि मैंने इंडेक्स को मैप करके रख लिया है नोड से, तो मैं इंडेक्स वगैरह कुछ चेंज नहीं करूँगा। इंडेक्स वही है, क्योंकि वही तो इंडेक्स ही तो पहचान है कि ये पॉइंटर इस पे पॉइंट करेगा। अभी तुम देखोगे इम्प्लीमेंटेशन तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बोलूँगा कि ये 3 2 यहाँ पे आ गया, राइट, मतलब 9 2 2 बन जाएगा, तो ये 3 2 यहाँ पे आ गया, मतलब ये वो वाले है ना, वो वाले कनेक्शन भी हैं। और मैंने बोला कि ठीक है, अब मैंने ज़ीरो वाले तो सारे कर लिए, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़ीरो वाले तो सारे फिनिश कर दिए ना मैंने। अब मैं आया 1 पे। 1 पे है क्या कुछ? मैंने बोला चेक, मैंने पूछा। तुम बोलोगे कि नहीं अभी 1 पे कुछ नहीं है, मैं हटा चुका हूँ, 1 वाला जो सेट है मैं अपडेट कर चुका हूँ। सिमिलरली 2 वाला भी मैं अपडेट कर चुका हूँ, और मैं तुम्हें सिमिलरली कुछ नहीं मिलेगा आगे। तो इस पॉइंट पे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि यार जो आंसर है वो 9 2 2 आएगा। लास्ट में तुम ये लिंक लिस्ट को ही प्रिंट करोगे। लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट करेंगे? एक एक करके जाओ और ये जो वैल्यू है ना सेक्शन, इसको प्रिंट कर देना। तो इनफ ऑफ थ्योरी। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पॉज करो, फिर से एक बार रीवॉच करो वीडियो को, मैंने क्या दो चीज़ बताई। सबसे पहले तो मैं सेट्स को अपडेटेड रखूँगा, राइट। सेट्स क्या है कि जो 0 1 के सारे पोजीशंस का देख रेख कर रहे हैं, 1 2 के, 2 3 के, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं लिंक लिस्ट को भी, मतलब लिंक लिस्ट को भी अपना बना के रखूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो अब कोड पे हम जा सकते हैं। ठीक है, कोड पे चलते हैं। अभी कोड थोड़ा सा इसका और मुश्किल है, क्योंकि इसमें थोड़ा लिंक लिस्ट वगैरह का सीन है ना, तो मतलब आई डोंट नो कि इससे इजी भी हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट मुझे यही वाला आया अभी तो, राइट। सबसे पहले तो मैंने बोला कि इंट n इनपुट है, स्ट्रिंग s ऐसे। अब मुझे लिस्ट बनानी रही, और मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ पेयर्स। क्यों? क्योंकि मुझे इस लिस्ट का वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है यार? क्योंकि मैं इंडेक्स को इसके पॉइंटर से मैप करके रख रहा हूँ, और अगर मुझे इंडेक्स पता है तो मैं पॉइंटर पे पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए मैं इंडेक्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, फॉर एवरी कैरेक्टर लेट्स पुश बैक द इंडेक्स एंड द वैल्यू। वैल्यू क्या होगी? एस ऑफ आई माइनस ज़ीरो। ज़ीरो कैरेक्टर है, इसलिए मैं इंटीजर ही यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो मैप की बात कर रहा था ना वो यहाँ पे है। एज यू कैन सी ये इंट को लिस्ट आइट्रेटर से मैप करेगा, मतलब मैपिंग इंडेक्स टू आइट्रेटर ऑफ अ नोड। ये ना समझ आ रहा है? उसको कैसे करेंगे, मैप कैसे करेंगे? तो मैं बोलूँगा कि ये तो काफ़ी ईजी है मैप करना। अगर तुम्हारे पास A1 A2 A3 A4 ये स्ट्रिंग थी, तो तुम्हें पता है कि ये 0, A1 है वैल्यू, ये 1, A2 है, ये 2, A3 है, और ये 3, A4 है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, विजिट करो, 0 में असाइन कर दो पॉइंटर। कैसे पॉइंटर असाइन करेंगे? तो मैं बोलूँगा ऑटो आई टी इज इक्वल टू एल डॉट बिगिन। ये तरीका होता है लिस्ट को आइट्रेट करने का। और मैं बोलूँगा एम ऑफ आई टी ऑफ फर्स्ट। आई टी ऑफ फर्स्ट मतलब, आई टी ऑफ फर्स्ट मतलब इंडेक्स। इंडेक्स को मैप कर दो पॉइंटर से। समझ आ रही है ना चीज़ें? जो मैं पहले बोल रहा था वो अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बोला था कि मैं सेट्स बनाऊंगा 10, तो ये मैंने सेट्स बना लिए। 10 सेट्स बनाना है मतलब एक वेक्टर बना लो सेट का ही, राइट। तो ये जो है ये दिस इज नथिंग बट वेक्टर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स।
और 10 बनाए तो मैं बोलूँगा कि जो 0 वाला वेक्टर है वो तुम्हें 0 1 की इन्फॉर्मेशन देगा कि 0 1 सब स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे है। 1 वाला जो है वो तुम्हें 1 2 की देगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा कि ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग से ये सेट बना तो लो, ओरिजिनल स्ट्रिंग से स्टार्ट करने से पहले प्रोसेस सेट तो बना लो, तभी तो तुम्हें पता होगा ना कि क्या चल रहा है। तो मैंने बोला सही बोल रहे हो। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, लिस्ट में आइट्रेट करते हैं। ठीक है, लिस्ट में आइट्रेट करते हैं और मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर लेट्स से हियर वी हैव अ गाय ए, हियर नेक्स्ट टू इट वी हैव बी। अभी इनके बीच में रिलेशन कब होगा, जब या तो जैसे ए 0 1 हो, ए बी जो है वो 0 1 हो, या फिर 1 2 हो, या फिर 2 3 हो। कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ बी है ना वो a प्लस वन मॉड 10 हो। अगर तुम 9 0 को भी देखोगे तो मैं बोलूँगा a प्लस वन क्या होगा 10, उसका मॉड 10 करोगे तो क्या होगा 0। तो अगर b a प्लस वन मॉड 10 है, इसका मतलब तुम्हें सेट्स को अपडेट करना पड़ेगा। किसके सेट को अपडेट करना पड़ेगा, a वाले सेट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें a भी मिल रही है स्ट्रिंग, है ना। मतलब अगर तुम्हें लेट्स से 2 3 मिल रही हो तो तुम क्या बोलते कि 2 वाले सेट को अपडेट करो। अपडेट करना मतलब इसका इंडेक्स डाल दो उसमें, राइट। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने पहले नेक्स्ट निकाला, ठीक है। नेक्स्ट कैसे निकाल रहा हूँ, पहले इसी पॉइंटर पे असाइन करो, फिर बढ़ाओ एक बार। अब मैंने चेक करा कि नेक्स्ट एंड ही तो नहीं है, एल डॉट एंड। अगर एंड है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेक्स्ट। अदरवाइज मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, करेंट और नेक्स्ट, और मैं चेक कर रहा हूँ अगर नेक्स्ट जो है वो करेंट प्लस वन मॉड्यूली 10 है, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन है। तो मैं सेट्स को अपडेट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी पोजिशंस जो हैं वो मेरे एक्चुअली सेट्स हैं। पोजीशन ऑफ करंट जो है वो करंट वाला सेट है, और उसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ये वाला इंडेक्स। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी मैंने सेट्स तो बना लिए, अभी मेरा काम क्या है, अभी मेरा काम क्या है ये बताओ। अभी मेरा काम क्या है कि अब तुमने सेट्स बना लिए ना, अब एक एक करके ये सेट्स को एग्जीक्यूट करो, राइट। लेट्स से कि अगर तुम्हें जीरो पोजीशन पे मिल रहा है, 3 पोजीशन पे मिल रहा है और 5 पोजीशन पे मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा एक एक करके एग्जीक्यूट करो। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है, चेंजेस। तो ये चेंजेस एक बूलियन वेरिएबल है, ये मुझे ये बताएगा कि कोई चेंज हुआ कि नहीं आगे। मैंने असाइन तो ट्रू से कर दिया, तो ये वाइल लूप के अंदर तो घुस गया, बट देन मैंने असाइन फॉल्स से कर दिया। और मैं चेक कर रहा हूँ कि आगे अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं फिर चेंजेस को ट्रू कर दूंगा। चेंजेस रखने का ये मतलब है कि अगर अब तुम इस ऐसी सिचुएशन पर पहुंच चुके हो कि जहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये चेंजेस फॉल्स रहेगा, ये थ्रू आउट वाइल लूप फॉल्स रहेगा, फिर वाइल लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब मैं बोलूँगा ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि सेट्स तुम्हारे बन चुके हैं, अब तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हारी प्रोसेस क्या है, तुम्हारी प्रोसेस अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारी प्रोसेस ये है कि तुम्हें 10 चीज़ें करनी है बाय ऑर्डर। पहले 0 1 को ठीक करो, फिर 1 2 को देखो, फिर 2 3 को देखो, फिर 3 4 को। मैं वही कर रहा हूँ। मैंने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अगर आई 0 है इसका मतलब है कि मैं 0 1 को देख रहा हूँ, अगर आई 1 है इसका मतलब है मैं 1 2 को देख रहा हूँ, राइट। एज यू कैन सी इन द कमेंट, मैं आई कॉमा आई प्लस वन मॉड्यूली 10 को देख रहा हूँ। तो देखना मतलब क्या है, देखना मतलब इनके सेट्स को देखना। तो मैं वही देख रहा हूँ कि फॉर ऑटो इंडेक्स इन दिस सेट, ठीक है, इस सेट में कितने इंडेक्स हैं। अब वो इंडेक्स पता है, इंडेक्स पता है मतलब मुझे वो नोड पता है। नोड कैसे पता है, नोड ऐसे पता है क्योंकि मैं मैप तो स्टोर करके रख रहा हूँ ना। जो मेरा एम है, नो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट स्टिल मतलब थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एम ऑफ इंडेक्स एक्चुअली जो है ये पॉइंटर को पॉइंट करेगा, मतलब जैसे तुमने ये नोड्स बनाए ना यहाँ पे ऊपर, तो इसका ये जो एम ऑफ जीरो है ना, ये इसके पॉइंटर को पॉइंट करेगा। मतलब तुम एकदम नोड पे जा सकते हो एम ऑफ जीरो से। तो वही मैं कर रहा हूँ कि आइट्रेटर में एम ऑफ इंडेक्स ले रहा हूँ, ट्राइंग टू एक्सेस द नोड थ्रू इंडेक्स। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसका मतलब मैं एटलीस्ट एक चेंज तो कर ही रहा हूँ ना। अगर मैं पोजीशन के अंदर घुस गया हूँ इसका मतलब है एटलीस्ट एक बंदा तो होगा। इसलिए मैंने चेंजेस को ट्रू कर दिया है कि यार एक चेंज तो कर लिया मैंने। अब मैं वही सब चीज़ें कर रहा हूँ कि पहले देख रहा हूँ कि यार क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ये बंदा है यहाँ पे आईटी कोई नोड, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है नेक्स्ट नोड क्या है इसका, नेक्स्ट नोड ऐसे निकालेंगे, करेक्ट, नेक्स्ट नोड ऐसे निकालेंगे। अभी
अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेक्स्ट नोड है, लेट्स से IT ऑफ नेक्स्ट, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट मतलब ये जो चीज़ है ये एक सिंगल वैल्यू बनने वाली है जो कि यही रहेगा और मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब एक बात बताओ कि किसी भी सेट में अगर IT.next एग्जिस्ट कर रहा होता, मतलब वैल्यूज लेके बात करते हैं, मैंने बोला 0 1, ठीक है, 0 1, इसका इंडेक्स लेट्स से कुछ भी है, 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज हैं कुछ। मैंने बोला मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट मतलब क्या, कि अब ये 0 1 मिलके 2 बनने वाला है। मैं बोलूँगा कि अगर 2 बन रहा है तो ये ही 2 बना है, इसको तो मैं हटाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 और 2 का रिलेशन है, इसका ये मतलब है कि जो 4 है, जो इंडेक्स है, ये 1 1 2 वाले में तो होता ही ना, और मतलब उसमें घुसा हुआ होता, मतलब सेट में इंसर्टेड होता। तो मुझे वो 4 को तो हटाना पड़ेगा। अपडेट तो ऐसे ही करना है ना सेट्स, कि यहाँ के जो रिलेशंस हैं उनको अगर बन रहे थे तो हटाओ। अब अपडेट तो ऐसे ही करना है, तो मैं वही कर रहा हूँ कि अगर किसी भी पोजीशन पे मुझे नेक्स्ट का इंडेक्स मिल जाता है तो मैं नेक्स्ट इंडेक्स हटा ही दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स तो यार डिलीट होने वाला है। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर मुझे किसी में भी ये वाला इंडेक्स भी मिलता है, सॉरी ये वाला, इसके पहले वाला इंडेक्स भी मिलता है। अब ऐसा सोचो कि अगर 9 0 1 होता तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बना रहा हूँ। अब 9 2 में थोड़ी इनका रिलेशन है। तो ये जो 9 0 वाला रिलेशन है जो कि 9 के सेट में इंसर्टेड है ऑलरेडी, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ सेट रियल टाइम पे। तो अब मैं लेफ्ट वाले को कर रहा हूँ, मतलब टेकिंग केयर ऑफ राइट मैंने ऐसे कर लिया, टेकिंग केयर ऑफ लेफ्ट कर रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि अगर IT L डॉट बिगिन नहीं है, मतलब लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट पे जाओ, फिर लेफ्ट का इंडेक्स देखो, फिर वही चेक करो जैसे मैंने राइट पे चेक किया। क्या लेफ्ट किसी में एग्जिस्ट कर रहा है क्या सेट में? अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में, इसका ये मतलब है कि लेफ्ट का जो कनेक्शन है वो बन रहा था। बट जब तुम इसको 2 में चेंज कर दोगे तो ये कनेक्शन नहीं बनेगा। ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो तुम्हें ये जो 9 वाला जो तुमने इंडेक्स इंसर्ट कर रखा है कहीं पे, तुमको वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर किसी भी सेट में ये इंडेक्स है तो उसको वहाँ से हटाओ। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब तुम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो मतलब सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब ये तो अब गायब हो रहा है, गायब हो रहा है मतलब इरेज हो रहा है। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, L डॉट इरेज IT राइट, रिमूविंग राइट नोड फ्रॉम द लिस्ट। इसका रोल खत्म है अब, और इसकी वैल्यू मुझे अपडेट करनी होगी, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू +2 mod 10। तो अब मैं वही करूँगा, नीचे देखो, एज यू कैन सी, अपडेटिंग वैल्यू ऑफ करेंट नोड। अब एक और चीज़ बच गई है, वो चीज़ क्या बच गई है, वो चीज़ ये बच गई है, ध्यान से देखो। लेट्स से 1 0 1 थी स्ट्रिंग, मैंने बोला कि तुमने 1 0 1 को एग्जीक्यूट किया, 2 बना लिया। अब स्ट्रिंग क्या रहेगी, 1 2। अभी तुम देखोगे कि 1 2 का कनेक्शन है, मतलब 1 2 तो खुद एक सब स्ट्रिंग है। तो तुम्हें सेट्स में अपडेट करना पड़ेगा। तुम्हें ये जो सेट है ना 1 का, इसमें जाके ये वाला इंडेक्स लिखना पड़ेगा। जब तुम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो तुम्हारे कुछ कनेक्शंस टूट रहे थे, अब कुछ न्यू वैल्यू बन गई, तो ऐसा हो सकता है ना कि कनेक्शन बन जाए। तो अगर कनेक्शन बन रहा है तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, चेकिंग फॉर न्यू कनेक्शन, न्यू पोजीशन इंडेक्सेस ऑफ फॉर लेफ्ट साइड। मतलब कि अगर इस बंदे से लेफ्ट साइड में कोई बंदा है जो इससे जस्ट एक छोटा है, इसका मतलब इनके बीच में कनेक्शन बन गया, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट। अगर IT डॉट सेकेंड जो है वो लेफ्ट वैल्यू +1 मॉड्यूली 10 है, इसका मतलब इनके बीच में कनेक्शन बन गया, तो मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ लेफ्ट वैल्यू डॉट इंसर्ट, इसका इंडेक्स इंसर्ट कर दो। सिमिलरली अगर लेफ्ट में कनेक्शन बन सकता है तो मैं बोलूँगा राइट में भी बन सकता है। अगर 0 1 लेट्स से 3 है, अगर ये स्ट्रिंग होती तो मैं बोलता 0 1 तुमने एग्जीक्यूट किया, 2 बनाया। अब तुम देखोगे कि 1 2 का भी कनेक्शन है, 2 3 का भी कनेक्शन है, समझ रहे हो? तो मैं बोलूँगा कि अगर राइट बंदा है और राइट में कनेक्शन बन रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो इंडेक्स है, जो करंट नोड का इंडेक्स है, इसको डालो, कहाँ पे डालो, 2 के सेट में डालो, क्योंकि 2 3 का बन रहा है। मैं वही कर रहा हूँ। IT डॉट सेकेंड क्या है, वैल्यू, और IT डॉट फर्स्ट क्या है, इंडेक्स, तो मैं वही डाल रहा हूँ। ठीक है। अभी ये पूरी प्रोसेस करने के बाद
मैंने मेक श्योर कर लिया कि मैंने लेट्स से अगर मैंने 0 के 1 5 7 थे यहाँ पे इंडेक्सेस, तो मैंने एक एक करके सबको एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। ये जो लूप है ना, अगर तो मैं छोटा और कर दूँ इसको, थोड़ा और छोटा कर लो, आई होप कि थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। तो ये जो लूप है इसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने ये सारे एक एक करके एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अब तुम्हारा काम क्या है कि इन सब को हटाना जीरो से, क्योंकि अब तो ये तो एग्जीक्यूट हो गए ना, अब वहाँ पे 0 1 थोड़ी बचा है, राइट। तो मैं बोलूँगा अब तुम्हारा काम है सबको हटाना। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग पोजीशंस ऑफ आई डॉट क्लियर, क्लियरिंग पोजीशन बिकॉज वी हैव यूज्ड एवरी इंडेक्स। और मतलब कहने का ये मतलब है कि लेट्स से अगर 1 0 1 2 था कहीं पे, तुमने बोला कि जो 0 का सेट है ना उसमें 1 इंसर्टेड है, क्योंकि 0 1 स्टार्ट हो रहा है 1 से। तुमने बोला लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 2। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब इसका तो इंडेक्स 3 रहेगा, 1 वाला तो गायब हो गया है, सॉरी 2 वाला जो इंडेक्स है वो तो गायब कर दिया मैंने, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अभी भी 0 पे 1 है क्या, मतलब 0 सेट में 1 होना चाहिए क्या। मैं बोलूँगा कि यार क्या यहाँ से 0 1 स्टार्ट हो रहा है क्या, तो तुम बोलोगे नहीं, इसलिए तो मुझे ये सब चीज़ें हटानी होंगी, क्योंकि मैंने एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो बस अब हटा दो। तो यार अब ये हटा दिया, इसके बाद बस यही है प्रोसेस। और प्रोसेस क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं ये चेंजेस जो वेरिएबल है ना ये वाला, इसको मैंने ट्रू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक तो चेंज किया हूँ ना, एटलीस्ट एक, अगर मैं इस लूप के अंदर घुस गया हूँ तो। और अगर मैं कभी भी एक भी चेंज नहीं करूँगा तो ये चेंजेस फॉल्स से इनिशियलाइज है, ये फॉल्स ही रहेगा नीचे तक, और फिर जब ये वाइल पे जाएगा तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप टर्मिनेट होने का ये मतलब है कि तुम मतलब उस स्ट्रिंग पे पहुंच चुके हो जिसके बाद में तुम रिड्यूस नहीं कर सकते इसको। तो बस वही लिंक लिस्ट है हमारी, तो हम तो लिंक लिस्ट को मेंटेन कर रहे थे ना, तो मैंने बोला कि लास्ट में हम लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो आई नो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा, मतलब ये बहुत सारा अजीब है, बट यही है इसका सोल्यूशन, इसी टाइप का है सोल्यूशन। आई नो कि प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इवन मुझे ही काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम, बट स्टिल अब कुछ नहीं कर सकते। तो स्टिल अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवॉच करो, मतलब रिकॉर्डिंग को फिर से रिवॉच करो। स्टिल समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में डाउट डाल सकते हो, यार ये क्यों बोला आपने, मतलब समझ रहे हो ना। अब मैं इसको रन करके देखने वाला हूँ। तो मैंने बोला ओके, कॉपी दिस, रन दिस, 22260011 चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं, एन। हर ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेट को अपडेट कर रहा हूँ, और सेट को कैसे अपडेट हो सकता है, लेट्स से अगर 0 1 है तो मैं पहले चेक करूंगा कि कोई रिलेशंस टूट तो नहीं रहे, तो 2 रिलेशंस चेक करना पड़ेंगे। और जब मैंने अपडेट कर दिया 0 1 को 2 से, तो मैं चेक करूंगा कि कोई रिलेशन बन तो नहीं रहे, तो 4 ऑपरेशन, 4 बार सेट को अपडेट करने में लगता है लॉगरिथमिक टाइम, सो मैं बोलूँगा n टाइम्स 4 टाइम्स लॉगरिथमिक टाइम, दैट्स इट, मतलब n log n ये सोल्यूशन, ठीक है। अगर तुम कुछ और यूज़ करते हो ना, लेट्स से अभी तो मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजी रहे, इसके लिए लॉग इन का फैक्टर आ रहा है, जो कि चलेगा, n log n तो वैलिड होता ही है यार। तो इसको मैं सबमिट करके देख लेता हूँ फटाफट, ठीक है, ताकि तुमको पता चल जाए कि एटलीस्ट सही में ये सोल्यूशन वर्क करता है। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मीनवाइल अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया इस प्रॉब्लम में, आई नो कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए आई ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, लॉजिक मिल जाए कि हम सेट्स को अपडेटेड रख रहे हैं और लिंक लिस्ट को भी मतलब मेंटेन रख रहे हैं। तो एज यू कैन सी इट वर्कड, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी आता है समझ में तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, राइट। और बट स्टिल समझने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पे भी एडिटोरियल होता है किक स्टार्ट पे, इसको पढ़ सकते हो, और तुम कमेंट्स में डाउट लिख सकते हो कि यार ये पार्ट समझ नहीं आया, इस पॉइंट पे समझ नहीं आया, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यार दैट्स इट, अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, प्रॉब्लम समझ में आया हो, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो विच इज़ कोड एरा, राइट, क्योंकि हम लोग अब कंसिस्टेंटली वीडियोज़ लाते रहेंगे। दैट्स इट, बाय।